पानी में डूबा बलोचिस्तान तबाही की तस्वीर बन गया। घर, फसलें, सामान बर्बाद। मुतासरीन बेयारो मददगार। हादसात 126 जिंदगियां निकल गए। सैलाबी रेले अपने रास्ते में आई हर चीज बहा ले गए। सैकड़ों देहात, कच्ची बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। बेबस मुतासरीन की आंखों के सामने उनका सब कुछ चला गया। सड़कें, पुल, दरख्त और मवेशी रेलों की नजर हो गए। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों अफराद की नकल मकानी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पाक फौज भी मदद के लिए मौजूद। पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टरों ने 2 रोज में 4200 किलो राशन तकसीम किया। कई खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। महकमा मौसमियात की कोयटा, योब और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान उजड़ गया। सैलाब तबाही की दास्तानी छोड़ गया। चाकी में 3 कमसिन बच्चियां एक दूसरे को बचाते हुए डूब कर जान बहक। सैलाबी रेलवे ट्रैक भी बहा ले गया। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। सैकड़ों देहात और बस्तियां ताहाल पानी में डूबी पड़ी। फसलें तबाह हो चुकी। कला अब्दुल्ला में बड़े पैमाने पर तबाही, जमीन में शगाफ पड़ गया। मकान और बागाबाद धस गए। नोशकी में मरकजी शाहराह बंद, मुसाफिर फंस कर रह गए। लिसबिला में बाप की बेटी की लाश पानी से निकालने की फुटेज सामने आ गई। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। आखिरी घराना अपने घरों में आबाद नहीं होगा। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह दिन रात काम करेंगे और चैन चले बैठेंगे। इंशाअल्लाह वफाक सुबह के साथ भरपूर इंशाअल्लाह ताउन करेगी। मिलकर इंशाअल्लाह इस चैलेंज का मुकाबला करेंगी और अल्लाह ताला चाहे तो बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह लोगों को उनके घरों में बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के आफतज़दा इलाकों का दौरा। नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और मुतल्लका हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शंबानी जिला झलमगज़ी में सैलाब मुतासरीन से मिले। मुतासरा गाँव में फौरी मेडिकल कैंप के क़याम का हुक्म। मवेशियों के लिए वेटनरी डॉक्टर की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद की फराहमी। मानसून बारिशें कहर बनकर बरसी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही ले आईं। राजनपुर के दर्जनों देहात डूब गए। मुरगई टावर और रुझान सबसे ज्यादा मुतासिर। नदी नाले बिफर गए। मुजफ्फरगढ़ के नशेबी इलाके भी डूब गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी। जिला इंतजामिया ने ऊंचे दर्जे की सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। कोट मिठन के मकाम पर सैलाब। बखर में दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध पर कायम सुपर बंद की कड़ी निगरानी। भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। राजनपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्कूलों और मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। डेरा गाजी खान में रेले में बह जाने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 14 हो गई। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम किया। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबों में भी कार्रवाई का ऐलान। 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाई जाएंगी। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन को मामलात शुरू करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI की जेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन में इमरान की हुकूमती इत्तेहाद के वक्त से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार। PTI ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 का था, अब 250 रुपए का हो गया। 8 मार्च को अफरात ज़र की शरह 16.5% थी, आज 38% हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ चोरों की है बल्कि यह नाअहल भी है। इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? उधर इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर, खुद अदालत पेश हुए।
है, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और आप कह रहे हैं मैं हिसाब किताब नहीं दूंगा। ये जो मिस्टर क्लीन बनता है, ये दरअसल मिस्टर करप्शन है, ये मिस्टर मनी लॉन्ड्रर है, ये मिस्टर झूठ है। नून लीगी कैंपों से इमरान खान पर लफ्जी हमले तेज। मरीम नवाज ने इमरान खान पर तंज किया, थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, फिर क्या हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान मनी ट्रेल देने से क्यों घबरा रहे हैं। इमरान खान ने डैम फंड के नाम पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। मोहम्मद जुबैर बोले इलेक्शन कमीशन हिसाब किताब मुकम्मल करके इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाए। इमरान खान तलाशी से क्यों डरते हैं। PTI फैसला रुकवाने के लिए हीले बहाने कर रही है। फॉरेन फंडिंग के खिलाफ खबर गलत है तो इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ अदालत जाएं। मुसद्दिक मलिक ने कहा $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। इमरान खान 200 केनाल के घर में रहते हैं, इनका जरिया माश क्या है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर आज़म से PTI की फॉरेन फंडिंग पर JIT तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि इसका ताल्लुक सिर्फ ECP से नहीं, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। सीखा नहीं, आज वो नई नस्ल को आजादी के तरफ दे रहे हैं। इसको पता है आजादी किस चीज को कहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहां घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, फिर भी तुम आजादी की बात करते हो। आईनी जंग लड़नी है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। सरबराह JUI ने कहा अफराद से शिकायत हो सकती हैं, इदारों से नहीं। क्या पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा। अदलिया का एहतराम फर्ज समझते हैं। इदारों के अंदर के लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए। फॉरेन फंडिंग इसराइल और इंडिया से आई। इमरान खान की काबीना में 15 अफराद गैर मुल्की थे। अमरीकी और यूरोपीय शहरियत वाले आज़ादी का दर्ज देते हैं, किसी के रोब को तस्लीम नहीं करते। इंशाअल्लाह जो ज़मीनी इलेक्शन है उनसे पहले हम जनरल इलेक्शन करवाएं। आपने अपनी मुआशी पॉलिसी में खुद को जो है वो तबाह बर्बाद कर लिया और अब आप एक अड़े हुए हैं कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने? ये सिर्फ जो PTI को इससे इनको डर पड़ा हुआ है कि ये 2 तारीख अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सियासी बहरान की असल वजह इलेक्शन कमीशन को करार दे दिया। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा जारी करने का मुतालबा। कहा हुक्मरान अपने रवैये से मौशी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ तेल की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकते, IMF को कैसे डील करेंगे। तहरीक इंसाफ फंडिंग के लिए किसी माफिया पर इन्हिसार नहीं करती। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत समझ से बालातर है। तारीख में पहली बार विफाक में ऐसी हुकूमत है जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं। हुकूमत की ज़हनियत ही बच्चों वाली है। हुकूमत को इमरान खान के 2 तिहाई अक्सरियत से जीतने का डर है। PTI के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात ही जमा ना करवाए, इंतखाब की दौड़ से खुद ही बाहर हो गए। डिप्टी स्पीकर के लिए अली हैदर गिलानी ने कागजात तो वसूल किए मगर वक्त पर जमा ना कराए। कागजात जमा न होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया। अली हैदर गिलानी ने वासिक क़य्यूम को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वासिक क़य्यूम कहते हैं वो अपने किरदार से गैर जानिबदारी साबित करेंगे। पुलिस बुलाकर इस ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया, इस बात का तो हिसाब देना पड़ेगा। जो जुडिशल वजीर आला है, जो दिल में इसके आता है ये करता है। वो चाहे 7वें स्केल के आदमी को, अनपढ़ आदमी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला लगा दे, इसको धांधली की आदत पड़ गई है। इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी। ये मुका की जो सियासत थी ये की जाती थी। इस दफा खुलेआम जो नंबरिंग की गई, ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालेदम होता है।
पंजाब में सियासी ड्रामा जारी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा काफ लीग ने PTI को हाईजैक कर लिया। फरह गोगी को NRO देने के लिए जुडिशल वजीर आला को लाया गया। परवेज इलाही एक वोट के वजीर आला हैं, ये ज्यादा देर रहने वाले नहीं। राना मशहूद बोले करप्शन और झूठ की सियासत को फरोग देने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया। अब गोगो और गोगियों का कड़ा एहतसाब करना होगा। पंजाब से फसाइयत का मुकम्मल खात्मा हो गया। ऑपोजिशन वावेला करने के बजाय अवामी मैंडेट का एहतराम करे। ऑपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब असेंबली के स्पीकर के इंतखाब में जीत और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी इमरान खान के बयाने की फतह है। पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया गया। ये अवाम की हकीकी फतह है। अवामी खिदमत का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रोकने की मजमूम कोशिश की गई। सूबे को सही मायनों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान इक़्तिदार में आए तो डॉलर 122 रुपए था, इक़्तिदार छोड़ा तो 190 पर था। PTI दौर में कर्जों में 21,000 अरब का इजाफा हुआ। इमरान खान हुकूमत के आखिरी साल 80 अरब रुपए की दरामदात हुई। कौम को तारीखी खसारे का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने पावर सेक्टर को तबाह किया। इमरान खान ने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए टैक्स एमनेसिटी मुतारिफ कराई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अदालतों में ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून हैं। करप्शन हुकूमती ऐवानों में सराहियत कर चुकी है। मुल्क में एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है। कराची के इलाके सफोरा गोट के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर काबिज़ीन आपे से बाहर। पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट सेल को शदीद मुज़ाहमत का सामना। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग और लाठियों से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चा और 2 पुलिस एहलकार शामिल। KP में भी बारिशों की तबाहकारियां ना रुकी। मर्दान में छत गिरने से 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PDMA ने मजीद बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग। नकियाल में करेला के मकाम पर सड़क बंद। राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में भी तूफानी बारिशें। सैलाबी रैले 42 घरों को बहा ले गए। दरिया चित्राल से 1 लाश भी निकाल दी गई। कराची में बारिशों के बाद पहले से खस्ता हाल सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। गंदा पानी जमा रहने से सड़कें जोहड़ में बदल गईं। पानी में छुपे गड्ढों की वजह से कई इलाके नो-गो एरिया बन गए। बारिश रुकने के बावजूद सड़कों और सीवरेज निज़ाम की बहाली का काम शुरू ना हो सका। सब्जी मंडी में हर जगह कीचड़ जमा। शहरियों को सब्जी और फलों के साथ साथ बीमारियां भी सप्लाई होने का खदशा। फलों और सब्जियों के एक्सपोर्टरों ने मसाइल के हल के लिए वजीर आला सिंध को मुरासला पेश कर दिया। हुकूमत अवाम को बिजली के झटके लगाने से ना रुकी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। 605 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.15% रिकॉर्ड की गई।